दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका की T20 टीमें इस वक्त ऐसी जंग लड़ रही हैं जिसे सिर्फ एक क्रिकेट मैच कहना पूरी तरह से गलत होगा। यह मुकाबला अब केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इज्जत की लड़ाई, दबदबे की जंग और मानसिक युद्ध में तब्दील हो चुका है। 5 मुकाबलों की इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज ने अब ऐसा खतरनाक और विस्फोटक मोड़ ले लिया है जहां एक एक गेंद, एक एक रन और एक एक फैसला इतिहास बदलने की ताकत रखता है। सीरीज अब अपने सबसे निर्णायक, सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है और आज खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे अहम मैच साबित होने वाला है। इस सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने जिस अंदाज में की थी, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को यह साफ और सख्त संदेश दे दिया था कि भारत इस सीरीज में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने के इरादे से उतरा है। पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत और अनुभवी टीम को 101 रनों के विशाल अंतर से बुरी तरह रौंद डाला था। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीकी टीम के आत्मविश्वास पर किया गया सीधा और करारा हमला था। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट्स की बारिश कर दी थी और गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका कोई कमजोर टीम नहीं है और यही वजह रही कि दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने जोरदार वापसी की। एडन मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसी के अंदाज में जवाब दिया और 51 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। इस मुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह से फेल होती नजर आई और कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि टीम मैनेजमेंट की चिंता साफ तौर पर बढ़ गई। इसके बाद तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया, जहां कहानी ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ लिया। इस मैच में टीम इंडिया ने वो रूप दिखाया जिससे दुनिया की हर टीम डरती है। भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर ऐसा कहर एक बार पाया कि पूरी टीम केवल 117 रन पर सिमट कर रह गई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 7 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं हुई, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की सोच, रणनीति और आत्मविश्वास को अंदर तक हिलाकर रख गई। अब सीरीज भारत के पक्ष में 2 मुकाबले बनाम 1 मुकाबला की स्थिति में पहुंच चुकी है और आज का चौथा T20 मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। अगर दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीत जाता है तो सीरीज फिर से 2-2 की बराबरी पर आ जाएगी और फैसला अंतिम मुकाबले तक जाएगा। लेकिन अगर भारतीय टीम यह मुकाबला जीत जाती है तो 3 मुकाबले बनाम 1 मुकाबला की अजेय बढ़त के साथ ट्रॉफी पर कब्जा लगभग तय हो जाएगा। इसी दबाव और गंभीर हालात को देखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा, साहसिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। गंभीर, जो अपने आक्रामक सोच और बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर चौथे T20 मुकाबले के लिए एक पूरी तरह बदली हुई नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर दी है। इस प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने पिछले 3 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को बुरी तरह निराश किया था। गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। जो खिलाड़ी मैदान पर आग नहीं उगल सकता, उसके लिए इस टीम में कोई जगह नहीं है। इन बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह टीम इंडिया में 3 ऐसे विस्फोटक और घातक खिलाड़ियों की एंट्री कराई गई है जिनकी मौजूदगी से भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये खिलाड़ी सिर्फ खेलने नहीं आते, बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तोड़ने का मादा रखते हैं। इन खिलाड़ियों के शामिल होते ही टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, आक्रामक और खतरनाक नजर आ रही है। गौतम गंभीर का यह मास्टर स्ट्रोक अब क्रिकेट गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि इस बदली हुई प्लेइंग 11 के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम आज पानी भरती हुई नजर आ सकती है। साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में इस फैसले के बाद से ही खलबली मच चुकी है और खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ तौर पर डर और बेचैनी देखी जा सकती है। इसी बीच मुकाबले से पहले
भारतीय टीम के लिए एक और बहुत बड़ी और शानदार खबर सामने आ चुकी है। पिछले मुकाबले में चोट की वजह से बाहर रहने वाला एक धुआंधार, कहर बरपाने वाला तेज गेंदबाज अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी के लिए तैयार है। इस गेंदबाज की वापसी से भारतीय गेंदबाजी में नई धार, नई रफ्तार और नई चमक साफ तौर पर नजर आने लगी है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज इस गेंदबाज का नाम सुनते ही पहले भी कई बार मुश्किल में पड़ चुके हैं और अब उसकी वापसी की खबर से उनके खेमे में डर का माहौल और गहरा हो गया है। नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर यह गेंदबाज और डेथ ओवर्स में उसकी घातक यॉर्कर किसी हथियार से कम नहीं मानी जाती। अब तक इस T20 सीरीज में दोनों टीमों के बीच जितने भी मुकाबले खेले गए हैं, उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर रोमांच दिया है। हर मैच में कांटे की टक्कर, आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और मैदान पर जबरदस्त जुनून देखने को मिला है। यही वजह है कि आज का यह चौथा T20 मुकाबला भी एक बार फिर क्रिकेट फैंस को गुस्से, जोश और आक्रोश से भरा हुआ देखने को मिलने वाला है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम आज मैदान पर सिर्फ जीत के इरादे से नहीं उतरेगी, बल्कि दक्षिण अफ्रीका को मानसिक रूप से तोड़ने और इस T20 सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। वहीं एडेन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के सामने अब साफ तौर पर करो या मरो की स्थिति खड़ी हो चुकी है। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, यह घमंड, हौसले और हिम्मत की सीधी टक्कर है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि कौन टिक पाएगा, कौन टूटेगा और कौन इतिहास रचेगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज मैदान पर आग बरसेगी, गेंद आग उगलेगी और बल्ले से तूफान निकलेगा। यह सिर्फ मुकाबला नहीं है, यह जंग है। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हर वो जानकारी देने वाले हैं जो आज के मैच से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज की दिशा तय करने वाला सबसे अहम और निर्णायक मुकाबला साबित होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला आज आखिर कब खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा और यह मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा। यानी मैच की तारीख, समय और वेन्यू से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आप मैच से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस न करें। इसके बाद दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। यानी टीवी और मोबाइल दोनों के लिए पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का पूरा रिकॉर्ड भी बताएंगे। दोनों टीमों ने आज तक कितने T20 मैच खेले हैं, भारत ने कितने मुकाबले जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने कितनी जीत दर्ज की है और आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है, इसका पूरा गणित हम आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाएंगे। इसके बाद वीडियो का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा होगा पिच रिपोर्ट। हम आपको बताएंगे कि आज के इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी, जहां चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। पिच से जुड़े हर पहलू पर हम आपको पूरे विस्तार के साथ जानकारी देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस अहम मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम किस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव किन खिलाड़ियों पर भरोसा जता सकते हैं और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है, इस पर भी इस वीडियो में खास बातचीत होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा चुके 134 T20 मुकाबलों से जुड़ी कई ऐसी जरूरी, रोचक और दिलचस्प बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं,
तो हमारे इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज के इस मुकाबले में कौन सा भारतीय गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेकर मैच का हीरो बनने वाला है। आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो होने वाला है पूरी तरह जानकारी से भरपूर, दमदार और जबरदस्त रोमांच से भरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं उस जानकारी की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेले जाने वाले मुकाबले की पूरी डिटेल। आज का यह मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा, इसकी पूरी और सटीक जानकारी हम आपको यहां विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज का यह बेहद अहम और रोमांचक मुकाबला 17 दिसंबर दिन बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए राहत की बात यह है कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। 7 बजे से शुरू होगा, यानी आपको देर रात तक जागने की जरूरत नहीं है और आप पूरे आराम से इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि आज के समय में हर फैन यह जानना चाहता है कि मैच उसे कहां और कैसे देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दर्शक फ्री में मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर भी इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं या मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल और स्मार्ट डिवाइस पर जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या कहीं बाहर सफर कर रहे हों, आप इस बड़े मुकाबले की एक भी गेंद मिस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज का यह मुकाबला समय, प्लेटफॉर्म और सुविधा तीनों के लिहाज से क्रिकेट फैंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले आज के चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच में पिच का रोल सबसे अहम माना जाता है। यही पिच तय करती है कि मुकाबला रन बरसाएगा या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का यह मुकाबला जिस स्टेडियम में खेला जाना है, वह मैदान अपनी संतुलित पिच के लिए जाना जाता है। इस मैदान पर अब तक कुल मिलाकर 20 से ज्यादा T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर का मौका मिला है। अगर यहाँ के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 160 से 170 रन के आसपास देखने को मिला है, जो यह साफ संकेत देता है कि बल्लेबाज अगर टिक जाएं तो बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में इस पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलती है, जिससे पावर प्ले के ओवर काफी अहम हो जाते हैं। जो बल्लेबाज शुरुआती दबाव झेल लेता है, उसके लिए बाद में रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी स्लो होती चली जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इस मैदान पर खेले गए T20 मुकाबलों में देखा गया है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर ओस नहीं पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, ताकि स्कोर बोर्ड पर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, आज की यह पिच ना तो पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए है और ना ही पूरी तरह गेंदबाजों के लिए। यह एक ऑलराउंड मुकाबले की पिच है, जहां वही टीम जीतेगी जो हालात को जल्दी समझकर सही रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं, दोनों टीमों के हेड हेड आंकड़े और कौन सी टीम किस पर रही है भरी इस T20 फॉर्मेट में। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता हमेशा से बेहद रोमांचक और कांटे की रही है। जब भी ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आमने सामने होती हैं, क्रिकेट फैंस को हाई स्कोरिंग मुकाबले, तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलती है। अगर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें, तो दोनों टीमों ने अब तक 34 T20 मैच खेले हैं।
इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा साउथ अफ्रीका के ऊपर थोड़ा भारी नजर आता है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का रहा है। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में अक्सर आखिरी ओवर तक नतीजा निकलता है, जिससे यह साफ है कि यह भिड़ंत सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि हौसले और दबाव झेलने की भी परीक्षा होती है। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देने वाली है प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर शुभमन गिल के कंधों पर ही रहने वाली है। शुरुआती मुकाबलों में भले ही उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बनाए रखा। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि उनकी जगह संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर आजमाया जा सकता है, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में गिल ने अपने चयन को पूरी तरह सही साबित कर दिया। उस मैच में शुभमन गिल ने मुश्किल परिस्थितियों में बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और 28 रनों की अहम पारी खेली। उनकी इस पारी में 5 आकर्षक चौके देखने को मिले, जिससे टीम इंडिया को ठोस शुरुआत मिली और शुरुआती दबाव काफी हद तक कम हो गया। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह क्रीज पर टिक जाने के बाद तेजी से रन बनाने लगते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 37 मुकाबलों में करीब 900 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि शुभमन गिल बड़े मंच पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने का दम रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का उतरना लगभग तय माना जा रहा है। अभिषेक अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में उनका बल्ला जमकर बोलता है। वह शुरुआती गेंदों से ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं, जिससे सामने वाली टीम के गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव में आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह वक्त जाया कि बिना मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा T20 सीरीज में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो शुरुआती 2 मुकाबलों में भले ही वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने दोनों मैचों में उपयोगी योगदान दिया। इसके बाद तीसरे मुकाबले में उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए 18 गेंदों पर 35 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की झड़ी देखने को मिली। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 32 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में चौथे मुकाबले में भी उनसे एक धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहेगी। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। T20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की अनोखी और विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई है, उसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में शामिल कर दिया है। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी कला और दबाव की परिस्थितियों में भी रन गति को तेज रखने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। हालांकि मौजूदा T20 सीरीज में अब तक उनका बल्ला पूरी तरह नहीं चला है। 3 मुकाबलों में उनके खाते में कुल मिलाकर सिर्फ 29 रन ही आए हैं, जिससे यह साफ कहा जा सकता है कि वह अभी तक अपनी पहचान के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि वह मुश्किल समय में ही वापसी करता है। चौथा T20 मुकाबला सूर्यकुमार यादव के लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका है। कप्तान के तौर पर वह न सिर्फ पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैच का रुख अकेले दम पर बदलने का दम रखते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 98 मुकाबलों में करीब 2783 रन बनाए हैं। 2013 जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 की जिम्मेदारी एक बार फिर तिलक वर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि वह अब सिर्फ युवा प्रतिभा नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। हर मुकाबले में उन्होंने हालात के हिसाब से बल्लेबाजी की है
और जरूरत पड़ने पर टीम को संभालने का काम किया है। सीरीज के पहले मुकाबले में तिलक वर्मा ने 26 रनों की अहम पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने संयम और समझदारी दिखाते हुए पारी को स्थिरता दी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उनका आक्रामक रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने 34 गेंदों में 65 रन ठोकते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बना लिया। ये पारी उनकी क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण रही। तीसरे मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने निराश नहीं किया और 26 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। अब तक इस सीरीज में तिलक वर्मा 114 रन बना चुके हैं और भारत के सबसे सफल बल्लेबाज बने हुए हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 40 से ज्यादा मुकाबलों में करीब 1110 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता और क्लास को पूरी तरह साबित करते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की अहम भूमिका ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या निभाते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन मिलता है। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। इस मौजूदा T20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने 65 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत की नींव रखी और विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। तीसरे मुकाबले में भले ही बल्लेबाजी में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अहम विकेट निकालकर टीम के लिए योगदान दिया। अगर हार्दिक पांड्या के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 123 मुकाबलों में 1939 रन बनाए हैं और उनके नाम 6 अर्धशतक दर्ज हैं। गेंदबाजी में भी वह 100 विकेट चटका चुके हैं, जो उनकी ऑलराउंड काबिलियत को पूरी तरह साबित करता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस मुकाबले में एक अहम और साफ बदलाव देखने को मिलता है, जहां स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल पिछले T20 मुकाबले में चोट के कारण मैदान से बाहर रहे थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट चुके हैं। उनकी वापसी से भारतीय टीम को एक बार फिर वह संतुलन मिलता है, जिसकी इस फॉर्मेट में बेहद जरूरत होती है। तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव को मौका दिया गया था, लेकिन उस मैच में वह न तो गेंद से प्रभाव छोड़ पाए और न ही टीम के लिए कोई खास योगदान दे सके। इसके उलट अक्षर पटेल ने सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से खुद को साबित किया था। उन्होंने किफायती गेंदबाजी के साथ साथ निचले और मध्य क्रम में तेज रन बनाकर टीम को मजबूती दी थी। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 85 मुकाबलों में 661 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 82 विकेट चटकाए हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। इस T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने अपनी क्षमता साबित कर दी। उस मैच में शिवम दुबे ने 10 रनों की नाबाद पारी खेली और साथ ही गेंदबाजी में एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया, जिससे टीम को मजबूती मिली। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अंतिम ओवरों में तेज रन बना सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनके इस दोहरे कौशल की वजह से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन मिलता है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 39 मुकाबलों में 629 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 23 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता और टीम के लिए मूल्य को दर्शाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा ने अब तक T20 सीरीज में अपनी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों को प्रभावित किया है। भले ही उनकी बल्लेबाजी हर मुकाबले में स्थिर नहीं रही हो, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने 17 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली थी। वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और फिनिशर के रूप में टीम के लिए बेहद अहम साबित होते हैं। जितेश शर्मा की यह खासियत
टीम को मुश्किल समय में मजबूत अंत देने में मदद करती है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव डालती है और पारी के अंतिम ओवरों में गति बनाए रखती है। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में भी जितेश शर्मा टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे और जीत की संभावना बढ़ाएंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इस बदलाव में हर्षित राणा की जगह बुमराह ने टीम में वापसी की है। पिछले मुकाबलों में हर्षित राणा ने तीसरे T20 मैच में 2 अहम विकेट लिए थे, लेकिन बुमराह उस मैच में उपलब्ध नहीं थे। चौथे T20 मुकाबले में उनकी वापसी टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। जसप्रीत बुमराह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वह खास तौर पर डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं और उनके सामने रन बनाना आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और यॉर्कर का अद्भुत मिश्रण होता है, जो उन्हें T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 82 मुकाबलों में 101 विकेट हासिल किए हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दिखेंगे हैं। अर्शदीप पावर प्ले में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, जो T20 प्रारूप में उन्हें खास बनाती है। इस सीरीज में अब तक उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप ने 2 अहम विकेट लेकर टीम को शुरुआत में ही दबाव से बाहर निकालने में मदद की थी। दूसरे मुकाबले में वह थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की। 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने केवल 13 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे टीम को बड़ा लाभ मिला। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 71 मुकाबलों में 109 विकेट चटकाए हैं। चौथे T20 मुकाबले में उनका पावर प्ले में प्रभाव विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित होगा। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव अपनी कंजूस और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो विकेट लेने के साथ साथ रन नियंत्रण में भी माहिर हैं। वह विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालकर उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 12 रन खर्च करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए थे। इस प्रदर्शन से टीम इंडिया को महत्वपूर्ण लाभ मिला और उन्होंने विपक्षी टीम की योजनाओं को पूरी तरह बाधित किया। अगर कुलदीप यादव के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 50 T20 मुकाबले खेलते हुए 90 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी सटीक स्पिन और अनुभव उन्हें टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवरों में एक बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है। चौथे T20 मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप बताओ, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ आज साउथ अफ्रीका से जीत सकती है या फिर नहीं?